Welcome dear students. Welcome to the Parth online tutorials. Dear class 11th, as in the last tutorial we had discussed the hormones of the pituitary gland and that also only of the pars nervosa part. ठीक है, जिसमें हमने कर रहे थे कवर ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ACTH. ठीक है, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी विद द पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया का एक ही हार्मोन होता है और वो कौन सा होता है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें हमारे कौन से आएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं मिलेनोसाइट्स. मिलेनोसाइट्स जो कि एक पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट. दिस मेलानिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन. किसके लिए? स्किन पिगमेंटेशन. लाइक we Indians have a different tone of skin. ठीक है, सब एक दूसरे को देखेंगे तो we have different tones of skin. Why? Because of the melanin pigment. तो जिसमें सब जो बहुत ज्यादा डार्क होता है इन द कलर टोन, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा मेलानिन पिगमेंट पाया जाएगा. ठीक है, और जो बहुत ज्यादा लाइटर होता है, फेयर होता है, तो उसमें मतलब बहुत कम है मेलानिन पिगमेंट. ठीक है, तो इंडियंस में बहुत वेरिएशंस देखी जाती है मेलानिन पिगमेंट की. तो MSH it helps in secretion of a pigment known as melanin that is responsible for skin pigmentation. ठीक है, तो अगर इसका हाई होगी कंसेंट्रेशन, मतलब ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो इट विल लीड टू डार्क कलर ऑफ स्किन. और अगर हो जाएगा इसका लो कंसेंट्रेशन, इट विल लीड टू लाइट कलर ऑफ स्किन. वेरी वेरी लाइट, बिल्कुल जैसे अमेरिकन में देखा हमने व्हाइट्स. वाई? बिकॉज ऑफ द लेस मेलानिन पिगमेंट. आई थिंक आपको MSH क्लियर हुआ. अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं विद द पार्स डिस्टेलिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये था हमारा पार्स इंटरमीडिया. अब हम डिस्कस करते हैं पार्स डिस्टेलिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पार्स डिस्टेलिस, बेटा इसके अंदर क्या क्या आएगा? पार्स डिस्टेलिस में इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्मोन्स एज वी हैड डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस आल्सो, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन का और क्या नाम होता है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीटोसिन. इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जब पार्चुरेशन होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगा. हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन. इसे हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन. तो इसलिए मिल्क को बाहर निकलने में, जब लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, है ना, तो उसके लिए मिल्क को बाहर आना है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है. तो दे आर ऑल्सो, ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन. Hence it is also known as milk ejecting hormone. फिर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये वाला जो होगा ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन
of ions and electrolytes like water, sodium from distal parts of tubule, that is like DCT. ठीक है, तो वहां से रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा. सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डायूरेसिस. ठीक है, तो अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी या हाइपोसिक्रीशन होगी, इट विल लीड टू डायबिटीज इन स्पाइडर्स. What is diabetes in spiders? जिसके अंदर यूरिन की आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है वाटर की. तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वाटर जो है वो बाहर ही निकलेगा. ठीक, और क्योंकि पानी बाहर निकले जा रहा है तो बॉडी को थर्स्ट भी लगती है, इंसान को थर्स्ट भी लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है. ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज डायबिटीज इन स्पाइडर्स. उसके क्या सिम्टम्स है? बॉडी को बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. So with this we have covered with the pituitary gland and all the hormones related with the pituitary gland. And the next we will start with the pineal gland, and that we will start in the next tutorial. Thank you, dear students.